टॉपिक है भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के 2.4%। भारत की जो सीमा है, विस्तार, जो अधिकतम विस्तार कितना है? पूर्व पश्चिम 3200, पूर्व पश्चिम जो है वो है 2933 किलोमीटर, और दक्षिण उत्तर जो विस्तार है वो है 3200, यानी 3214 किलोमीटर। ठीक। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित भारत की तटरेखा कुल कितनी है? 7,516 किलोमीटर। अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तटरेखा मिलाकर है इतनी। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोरदार पर्वत का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, जो है हिमालय के बारे में। उत्तर में ये वैसे भी पता होगा, छोड़ देते हैं। पॉइंट देख लेते हैं सबसे आखिर के और सबसे शुरू के कौन कौन से पॉइंट हैं। इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम है, जिसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है, जो कच्छ में है। भारत की जो मानक समय रेखा निर्धारित की गई है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, जो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से निकलती है, मिर्जापुर। यहाँ पर दिया हुआ है विस्तार से इसी बात में। कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है। देश के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। इससे क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे पास में कौन है कर्क रेखा के, ये भी क्वेश्चन बन जाता है शहर का नाम देख के। मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं, यानी एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ के एक स्थान पर काटती हैं। ठीक। और भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या से यूपी सबसे बड़ा, सबसे छोटा सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू हो गया है, और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सिक्किम सबसे छोटा, ये देख लिया है हमने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है दिल्ली की, और लक्षद्वीप सबसे कम, जो इसकी 64,000 मात्र जनसंख्या है। एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट क्या, एक डिस्ट्रिक्ट एक शहर से भी कम है। शहर की भी 1-2 लाख होती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, ये 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य हैं ये। भारत के एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से जुड़ी है, और मध्य प्रदेश सबसे कम, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगी है इसकी 8 राज्यों, और हिमाचल से सबसे कम लगी है, जो एक राज्य की है, वो एक जिला है, वो भी
क्या है, सहारनपुर। ठीक, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 20 स्थल रुद्ध देश हैं, स्थल रुद्ध है राज्य हैं, और इनमें 5 राज्य कौन से हैं? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड ऐसे हैं। जैसे झारखंड जी स्थलरूध हैं ऐसे ही। ठीक, और यमन राज्य, देखो कुछ राज्य के बारे में। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका 3 राज्यों में क्षेत्रफल है। यमन जो है आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में है। ठीक, समुद्री तटरेखा, समुद्री तटरेखा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश जो तटरेखा साझा करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी। दिल्ली से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? कितने राज्यों के जिले सीमा साझा करते हैं दिल्ली से? हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल। उत्तर प्रदेश के देख लीजिए आप, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। इसमें जो है 8, ये उसमें भी हैं एनसीआर में। राजस्थान के अलवर, भरतपुर। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु इसके 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर के ज़िले हैं ये, जिसमें 13 ज़िले किसके हैं? हरियाणा के। 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। राजस्थान के अलवर और भरतपुर है। पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, उत्तर में चीन से और नेपाल से और भूटान से, पूर्व में म्यांमार से व बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राज्य जैसे श्रीलंका, मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत एवं अब तो सबसे बड़ा देश ही हो गया है विश्व का भारत, 2023 मध्य से। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि से अलग होते हैं। पाक से जल संधि के नाम से पाकिस्तान को कंफ्यूज मत करिए। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि से अलग होते हैं, बीच में पाक संधि अलग होते हैं, या मान लीजिए जुड़ते हैं। मतलब ये समुद्र जो है बीच में, वो पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पम्बन द्वीप, रामेश्वर इसी ब्रिज का हिस्सा है। ठीक, आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। ठीक, वीडियो यहाँ पूरा होता है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए।